आ गए हैं नंबर्स में इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, उसमें आता है हमारे पास इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। इवन नंबर्स बेसिकली सिंपली अगर हम लोग समझें, वो नंबर होता है जो 2 पे हमारे पास डिवाइड होते हों। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स वो हैं जो सिर्फ 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब 2 पे डिवाइड होते हैं, बाकी नंबर्स पे भी होते हैं, जैसे ये 3 पे डिवाइड होता है, ये 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 6 पे भी डिवाइड हो सकता है, 7 पे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 पे भी ये मस्ट डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर इनके डिवीजन में 2 इंक्लूडेड है तो ये कहलाते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, देन हमारे पास ऑड नंबर्स है, और ऑड नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स कौन से हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। सही है, तो वो कौन से हैं, जैसे कि 1, जैसे कि 3। अब इसमें जो नहीं है ना वो यहीं पे आते हैं। ठीक है, 1, 3 और उसके बाद कौन सा है 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये ऑड नंबर्स होते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आता है जो कि है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स, हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, बट हमने को प्राइम नंबर्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब को प्राइम नंबर्स क्या है। तो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है, सबसे पहले तो HCF में आते हैं। अगर हम लोग 2 नंबर्स लें, 2 होल नंबर, 2 होल नंबर, 1 मिनट, 2 नंबर्स whose HCF is 1। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल में बताऊं आपको, तो 8 और 15 लूँ। ठीक है, और अगर मैं दोनों का जो है वो HCF निकालूं, तो ये देखिए, अगर 8 का HCF निकालूंगी तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर लूँगी 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2। सही है, ये हो गया हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर लूँ 15 के लिए, तो मैं लूँगी 5 3s are 15, 3 1s are 3। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो है हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारे पास को प्राइम नंबर, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 14 और हम 25 ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम ले सकते हैं, ये एक पेयर हो गया, और फिर हम ले सकते हैं 21 और 22 भी ले सकते हैं, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो 1 होता है। तो थोड़ा सा यहाँ ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने 14 किया था, और थोड़ा सा पीछे लिख दिया काफ़ी, जैसे कि 14, और दूसरा मैंने कौन सा पेयर लिया था, मैंने 25 लिया था। ठीक है, तो अगर मैं 14 का पेयर लूँ तो मैं ले सकती हूँ 7 2 और 2 1s are 2। ठीक है, अगर मैं 15 लूँ तो 15 का क्या होगा, मैं सबसे पहले ले लूँगी 5 5s are 15 और 5 1s are 5। सो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो है हमारे पास 1। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं दूसरा पेयर लूँ, जो कि मैं लिया था 21 और 22 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 में हो जाएगा हमारे पास 7 7 3s are और 3 1s are। तो ये हो गया हमारे पास 22 में क्या होगा, 11 11 2s are और 2 1s are। तो ये हो गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इसके। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। अब हम चलते हैं एक और, जो कि है परफेक्ट नंबर्स की तरफ। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। अब हमारे पास जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि अगर मैं सबसे पहले लूँ इस तरह से एक डेफिनेशन अच्छी सी। ठीक है, तो हमारे पास है परफेक्ट नंबर
तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो नंबर वो खुद दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। द नंबर इक्वल टू द सम ऑफ देयर डिवाइजर्स। अब जैसे कि एग्जांपल में मैं अगर 6 ले लूँ, ठीक है, तो 6 हमारे पास नंबर है, 6 के कितने डिवाइजर्स हैं? 6 डिवाइड हो सकता है 1 पे, 6 डिवाइड होता है 2 पे, 6 डिवाइड होता है 3 पे, ठीक है। इस नंबर के अलावा जितने भी डिवाइजर्स हैं, तो ये है। अब इनके जो डिवाइजर्स हैं यानी ये और ये, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं और वो 6 बना तो वो परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लूँ 6 इक्वल टू 1 + 2 + 3 तो क्या बनता है? 3 2 5, 3 2 5 और ये 1, तो 6 इक्वल टू 6 यानी इसके डिवाइजर से इसका नंबर दोबारा से बन रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब एक और परफेक्ट नंबर देखते हैं 6 की तरह। अब अगर हम लोग देखें 28, ठीक है, 28 नंबर, तो 28 जो है वो हमारे पास किस किस चीज़ पे डिवाइड होता है? 1 पे डिवाइड होता है, 28 डिवाइड होता है 2 पे, 28 डिवाइड होता है 4 पे, 28 डिवाइड होता है 7 पे और 28 डिवाइड होता है 14 पे, ठीक है। बस दैट्स ऑल। तो अब हम लोग अगर इनके डिवाइजर्स को ऐड करते हैं तो क्या वो 28 बनेगा? लेट्स सी। 28 इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो ऑफकोर्स ये बनता है 28। तो 28 इक्वल टू 28 यानी 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर, सही। अब एक और नंबर भी है, जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं 496, तो ये वाला आपका टास्क है, आप इसको खुद कीजिएगा क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग एक और नंबर ले लें 8128, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। तो जितने भी, अच्छा यहाँ पर अगर मैं परफेक्ट नंबर का बताऊँ ना, तो ये वाले सारे हमारे पास परफेक्ट नंबर्स होते हैं। और कभी कभी आ सकते हैं कि क्या 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट नंबर। तो ये तो हो गए हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की तरफ कि व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज़ फेस वैल्यू। ये भी आता है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम एक बहुत ही वसी टॉपिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ऑफकोर्स सिस्टम है, सिस्टम छोटे होते हैं क्या, तो सिस्टम में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जितनी हो सके उतनी कवर करेंगे जिससे आपके ई तक के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की तरफ। सो नाउ हमारे पास अब दो वैल्यूज़ हैं, एक को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, दूसरे को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू नाम से पता चल रहा है, प्लेस वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू होती है जो उसकी जगह पे जो है उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है 10 होता है, हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो यूनिट होता है, हमारे पास 10 होता है, हमारे पास 100 होता है, हमारे पास 1000 होता है, हमारे पास 10,000 होता है, हमारे पास 1 लाख होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नंबर्स के प्लेसेस हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर्स को प्लेसेस पे जानते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन इज़ अ नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं 2 4 5 एक नंबर लिखूँ और मैं बोलूँ भाई इसकी प्लेस वैल्यू बताए ना, तो यहाँ पर हर एक नंबर एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2 क्या है, 245 है ना, तो 200, तो 2 क्या कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 का जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 100 है। प्लेस वैल्यू इज 100। अब समझ आ गया। अब हम लोग 245, तो 40 क्या है, 10 है ना, तो ये होता है 4 जो है हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, प्लेस वैल्यू है इसकी 10, सही। और फिर 5 क्या है, 5 हमारे पास एक जो है वो 1 प्लेस है, 1 प्लेस और यूनिट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू 1 प्लेस है, 1 या यूनिट भी बोलते हैं ना, यस। तो देखिए हमने क्या किया, 200 को उसकी 100 वाली वैल्यू दे दी, 45 में से 40 को हमने क्या दिया, उसकी 10 वैल्यू दे दी, और 5 को हमने 1 यानी 1 प्लेस दे दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू। इसी तरह अगर मैं देखूँ 3708 में देखूँ तो ये है 3700, तो 3 की वैल्यू क्या है, 1000 प्लेस वैल्यू, और 7 की क्या है 100, 0 की क्या है, उसकी वैल्यू है 10,
ठीक है ना। और जो है हमारे पास 8 क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, सही है। तो ये होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू में हम ये वाली चीज़ें नहीं देखते, ठीक है, हम बस उसको एज इट इज़ देखते हैं फेस वैल्यू में, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। अगर मैं इधर लिखूँ 2 4 5 ना, यही एग्जाम्पल, तो 2 की वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू क्या है, वो 2 ही है, और 4 की फेस वैल्यू क्या है, वो 4 ही है, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वो 5 ही है। इसमें कुछ जो है वो उसे क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट, यानी एक्चुअल वैल्यू ही ऑफ अ डिजिट होती है, इसको कुछ हम स्पेशल नहीं करते, स्पेशल हम लोग प्लेस वैल्यू में करते हैं। तो बस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, होप कि सबको ये वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी कि व्हाट इज़ फेस वैल्यू एंड व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ, कि जब हम लोग डिविजिबली यूज़ करें तो डिविजिबल के जो है हमारे पास रूल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई नंबर जो है वो डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ डिविजिबली रूल्स हैं कि उसको हम लोग डिविजिबल बाय जो है किस नंबर से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड देन चलेंगे फिर हम लोग किस चीज़ की तरफ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होंगी उनकी ख़ास चीज़ क्या होगी कि उनका जो लास्ट डिजिट है वो इवन होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट इवन हो उसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। देन डिविजिबल बाय 3, 3 के लिए जो है हमारे पास सम ऑफ डिजिट जो है वो क्या होगा, वो 3 होगा, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ 3 तो वो जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, सिंपल सा, ठीक है। अब जैसे मैंने अच्छा फर्स्ट की एग्जांपल नहीं दी, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सारे नंबर्स क्या इवन है ना, तो ये इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होंगे, ये सारे के सारे, ठीक है। अब 3 पे अगर हमारे पास किसी चीज़ का सम जो है वो 3 बन रहा है ना, जैसे 3 6 9 12 15, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, 3 पे डिवाइड होंगे। और 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट डिजिट है ना वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 पे आसानी से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह जैसे 3 है ना, उसी तरह हमारे पास 9 भी है कि सम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा 9 पे। तो बस 9 का टेबल जो है जितने भी हमारे पास 9 के सम होंगे 9 को ऐड करते जाएं और उसमें हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 9 पे डिवाइड हो सकते हैं। ये कोई इतनी ख़ास चीज़ सी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं फिर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेती हूँ। और 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आखिरी में हमेशा सिर्फ 0 हो, लास्ट डिजिट विल ऑलवेज भी 0, तो वो हमारे पास 10 पे डिवाइड होगा। जैसे कि 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, आखिरी में 0 आता है। तो बस इतनी सी बात थी। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ, टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं कि इतना सारा जो काम हमने किया है वो कितना आपको समझ आया है, तो वो अब एग्जाम्पल्स से पता चलेगा। लेट्स गो एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। सो पहले एग्जाम्पल में हम आ गए हैं और इस एग्जाम्पल में हम जो है वो क्लासीफाई करेंगे फॉलोइंग नंबर्स को, यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी कैटेगरी में आता है। जो हमने नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग में 6-7 कैटेगरी पढ़ी थी उनमें से ये नंबर्स हैं। अब हमें बताना होगा कि कौन सा नंबर है। सबसे पहले अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास है इंटीजर है, ठीक है ना, 7 इंटीजर है। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास ये होल नंबर भी है, और ये जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर भी है। एक नंबर काफ़ी नंबर्स में आ सकता है, ठीक है, और ये हमारे पास रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये जो है 7 नंबर इतने सारे चीज़ों में आता है। अब 0 को अगर हम देखें तो 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास सिर्फ होल नंबर में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 होल नंबर है। अब -5 क्या है, -5 हमारे पास जो है वो इंटीजर है सिर्फ, बस। और 2/3 क्या है, 2/3 हमारे पास है रेशनल नंबर, जो कि दिख रहा है कि हाँ ये रेशनल है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, ये हमारे पास है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर में। तो होप कि सबको ये पहले से पता होंगे क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था, और अगर नहीं पता तो देखिए अभी पता चल गया है। तो अभी फिर से जो है अगर आपको अभी तक
ये जितनी भी कैटेगरी है नंबर्स की अच्छे से समझ नहीं आई तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि समझ आ जाए कि कौन सी जो है वैल्यू क्या होगी, कौन सी कैटेगरी में आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कहते हैं इन द नंबर क्या है 5832 फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी, प्लेस से ही पता चल रहा है कि जगह का बोल रही है कि 8 की जगह फाइंड करो। तो अगर हम देखें 5832 तो इसकी वैल्यू क्या आती है, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 100 प्लेस वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 100 या फिर हम लोग लिख देंगे 100 प्लेस वैल्यू। सो सिंपल। होप कि सबको जो है वो समझ आ गई होगी अब तक कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है एग्जांपल है जिसमें हम बोलते हैं कि इज़ 1248 डेज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये जो नंबर है ये हमारे पास 3 और 9 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले जब मैंने आपको रूल्स बताए थे डिविजिबिलिटी के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होता हो, वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होता हो, डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय 3, वो वाला रूल अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। डिविजिबल बाय 3 हम लोग क्या बोल रहे थे कि उस सम का जो इसका जो सम है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 15। तो अगर हम लोग इसका सम देखें 1 + 2 + 4 + 8 तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास 15। तो अब हम लोग 15 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या 15 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। तो 15 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यस 15 डिवाइड होता है 3 पे। ठीक है, तो 15 डिवाइड होता है 3 पे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो हमारे पास आता है ना 5, तो मतलब डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे कि क्या 15 जो है वो डिवाइड होता है, डिविजिबल है वो 9 पे। अगर वो 9 पे डिविजिबल है तो ठीक है, लेकिन 15 जो है वो 9 पे डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये है कि 1248 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अब अगर आप देखें आप इतने बड़े नंबर को 3 पे डिवाइड करते तो कितना मुश्किल होता। तो इसीलिए हमने डिविजिबिलिटी का रूल यूज़ किया कि अगर वो 3 पे डिवाइड है तो इसका सम क्या होगा। ठीक है, इसका सम लेंगे, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, पहले उसका सम लेंगे और वो देखेंगे कि वो क्या है। तो उसका जो सम होगा उसको फिर हम उस नंबर पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर उस नंबर पे वो डिवाइड होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स और भी वेल एंड गुड। ठीक है, सो होप कि ये वाली जो है प्रॉब्लम सबको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि हम ट्रिक्स यूज़ किया है ना हमने, इसीलिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई वेदर 29 इज़ अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हमने बताया था भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले 29 के जो है हम डिविजिबल चेक करेंगे कि किस चीज़ पे डिवाइड होता है। तो अगर हम 29 को चेक करें तो वो हमारे पास 1 पे डिवाइड होता है। ठीक है, 29 पे डिवाइड होता है। ठीक है, और 29 कौन से नंबर्स पे डिवाइड होता है, क्या कोई नंबर्स है जो को 29 को डिवाइड कर सके। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है और कि जो है वो 29 को डिवाइड कर सके। तो 1 एंड देम सेल्फ, तो डेफिनेशन याद करें, ग्रेटर देन 1 विच हैव डिवाइजर ओनली 1 एंड देम सेल्फ। तो वो क्या होता है, वो होता है प्राइम नंबर। तो 29 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और डिवाइज़र निकलता तो फिर वो क्या होता, वो कंपोजिट नंबर होता, लेकिन नहीं है, सिर्फ 1 और उसका नंबर का खुद का अपना नंबर बस। तो ये होता है प्राइम नंबर। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, आर 14 एंड 25 को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम जिसके जो है हमारे पास HCF जो होता है वो हमारे पास 1 हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका HCF हमारे पास 1 होगा। तो अगर हम 14 देखें तो 14 किस चीज़ पे जो है वो डिवाइड होगा, 1, 2, 7 और 14 पे। ठीक है, और 25 क्या होगा, 1 पे, 5 पे और 25 पे, दैट्स ऑल। तो अगर यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो वो क्या है, 1 है, दैट्स ऑल।
तो अगर 1 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो है को प्राइम, तो दिस बोथ आर को प्राइम, दैट्स ऑल। होप कि सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगी जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि ये लेक्चर आपके कितने जो है वो दिमागों में बैठा हुआ है। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं और नंबर सिस्टम को भी एंड करते हैं। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के। अच्छा, ये अर्थमेटिक सीरीज़ अब यहाँ पर आज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे और उनके टॉपिक्स कवर करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।